हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने ना कल आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको फ्लैश के बाद कौन सी सीरीज़ देखनी है, और आपने बहुत सारे कमेंट भी किए, ठीक है। और ट्रस्ट में मैंने एक एक जो सीरीज़ है सबको देखा, सबका रिव्यू देखा, और मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपको ना सुपर गर्ल की एक्सप्लेनेशन एक बार सुननी चाहिए। आप मुझे कितने दिनों से सुन रहे हो, 6 और 7 महीने गुजर चुके मुझे फ्लैश की एक्सप्लेनेशन करते हुए, ठीक है। और मुझे पता है कि आपका टेस्ट क्या है, आपको क्या पसंद है, ठीक है। इसलिए मैंने सुपर गर्ल को उठाया। अब आप बोलोगे कि सुपर गर्ल तो ऑलरेडी मेरे सेकंड चैनल पे चला है। हाँ, मैं उस चीज़ के लिए मना बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, चला है, ठीक है। मैंने वॉइस आर्टिस्ट रखकर वहाँ पे करवाई है, पर वहाँ पर ना उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है, बहुत सारे पॉइंट को छोड़ा है, क्रॉस ओवर उन्होंने टच तक नहीं किया है, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को मैं इसमें जोड़ने वाली हूँ, और इस चीज़ को मैं अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से करूँगी, जो कि मुझे पक्का पता है कि आपको पसंद आने वाला है। तो मेरे पे ट्रस्ट करो, आप मेरे व्यूअर, तो मेरे पे एक बार ट्रस्ट करो और एक सप्ताह लगातार सुपर गर्ल की एक्सप्लेनेशन आप सुनो। सच में आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ चलिए हम अपनी आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सुपर गर्ल सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कारा मीन्स की सुपर गर्ल धीरे धीरे लोगों के दिल में खुद के लिए जगह बनानी शुरू कर दी थी। वहीं कैट ग्रांट जेम्स को उसकी नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हुए 24 घंटे के अंदर किसी तरीके से सुपर गर्ल के साथ इंटरव्यू फिक्स करने को बोलती। क्योंकि ये सारी बातें कारा ने सुन ली थी, ये इंटरव्यू के लिए तैयार होकर कैट से मिलने आती है। अब इससे आगे की कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सुपर गर्ल के इंटरव्यू से होती है, जहाँ सबसे पहले कैट सुपर गर्ल से इसकी ओरिजिन स्टोरी पूछती है। क्योंकि सुपर गर्ल की भी कहानी सुपरमैन की तरह ही सेम थी। ये क्रिप्टोन से आई है जब इसका प्लैनेट नष्ट होने वाला था, और इसके पास भी सेम पावर्स है जो कि सुपरमैन के पास है। अब इन बातों को सुन कैट यहाँ बड़े ही स्मार्टली तरीके से सुपर गर्ल से ऐसे सवाल पूछती है, जिसके जवाब में सुपर गर्ल के मुंह से ये निकल जाता है कि ये सवाल ने किसी ने मेरे कजन से तो नहीं पूछा कभी। जिसे सुन कैट दंग रह जाती है कि ये सुपर गर्ल की बहन है। जब सुपर गर्ल को फील ऐसा होता है कि कैट इसे ट्रिक करके इसकी पर्सनल चीजें जानने की कोशिश कर रही है, ये यहाँ पर इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर निकल जाती है। आगे अगली सुबह कारा अपने फेवरेट कैफे में ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी यहाँ पर एलेक्स भी आती है, और उसके बाद जेम्स भी, जो आते ही कारा को सुपर गर्ल कह के पुकारता है और एलेक्स की भी तारीफ करता है कि ये डीओ टीम अच्छा काम कर रही है, और फिर यहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही कारा के चेहरे पे ब्लश देखकर एलेक्स कारा से पूछती है, तुम्हें जेम्स पसंद है ना। जवाब में कारा मुस्कुराते हुए इस सवाल के जवाब को टाल देती है। तब एलेक्स यहाँ पर कारा को समझाने लगती है, माना कि कारा अच्छा काम कर रही है सुपर गर्ल बनकर, पर वो हर किसी को अपनी सच्चाई बताना, अपने बारे में बताना कारा के लिए खतरनाक हो सकता है। अब इनकी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी कैफे में लगे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगता है। वही सारी बातें जो कि कैट ने सुपर गर्ल के साथ इंटरव्यू में किया था, जिसमें कैट पूरी दुनिया को ये बता देती है कि सुपर गर्ल और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन की कजन है। अब ये सुन कारा फौरन ही ऑफिस पहुंचकर कैट के केबिन में जाती है, जहाँ ये देखते हैं कैट सुपर गर्ल को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि इसके राइवल डेली प्लैनेट की तरह अब इसके पास भी अपना हीरो है। क्योंकि दुनिया के सामने कैट ही सुपर गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रही थी, वो भी पहली बार अपनी कंपनी के द्वारा। और उसी खुशी में कैट अपनी कंपनी की तरफ से एक शानदार पार्टी देना चाहती है, जिसमें कि ये सुपर गर्ल पे अपने द्वारा लिखी आर्टिकल भी लॉन्च करेगी। अब इस पर कारा कुछ बोल पाती कैट इसे पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए भेज देती है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें एक शख्स को दिखाया जाता है, जिसका कि आधा चेहरा जला होता है, और वो सुपर गर्ल वाली न्यूज देखकर गुस्से में बोलता है, अच्छा तो ये सुपरमैन की बहन है, अब मैं इसे बताता हूँ कि परिवार को खोने का दर्द क्या होता है। और इसी के साथ ये एक खास तरह के सूट पहन सुपर गर्ल को ढूंढने निकल पड़ता है। तब इधर हम कारा को देखते हैं, जो कि डीईओ जब जाती है, हिंसा इस पर काफी गुस्सा करता है, ये बोलकर कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने इंटरव्यू दिया। तभी इन्हें अपने सैटेलाइट से पता चलता है कि एनसीएच सड़क पर 2 गाड़ी आपस में टकरा गई है, जिससे कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। तब सबसे पहले तो हिंसा अपने सैटेलाइट से चेक करवाता है कि वहाँ कोई एलियन एक्टिविटी तो नहीं है ना। अब चूंकि ये नॉर्मल एक एक्सीडेंट थी, डीईओ टीम यहाँ नहीं जाती, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक खास इंस्ट्रक्शन मिले थे कि ये लोग उसी केस में अपना हाथ डालेंगे जहाँ या तो एलियन एक्टिविटी हो या फिर एबनॉर्मल एक्सीडेंट हो। पर इन बातों को सुनने के बजाय हमारी सुपर गर्ल बिना हिंसा से पूछे इनसे सड़क के लिए निकल पड़ती है, और वहाँ गाड़ी में फंसी पहले तो महिला को बचाती है। अब यहाँ सुपर गर्ल को देख आसपास की भीड़ काफी एक्साइटेड हो जाती है कि तभी यहाँ पर पीछे से वही शख्स आकर सुपर गर्ल पर अटैक कर सामने आता है, जिसे देख सुपर गर्ल इससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन और इस तरीके से मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो। जवाब में ये शख्स सुपर गर्ल को बस इतना बताता है कि सुपर गर्ल को मारकर ये सुपरमैन को दर्द देना चाहता है।
और वापस से सुपर गर्ल पे अपने सूट से निकल रहे खतरनाक न्यूक्लियर फायर बॉल से जानलेवा अटैक करने लगता है। तब यहाँ सुपर गर्ल अपने बचाव में एक कार का दरवाजा ही निकाल कर इस शख्स पर फेंक देती है, जिससे कि इस शख्स के सूट में शॉर्ट सर्किट लग जाती है और इसका सूट खराब हो जाता है। जिसे देख इस वक्त तो ये यहाँ से भाग निकलता है, वो भी उड़कर अपने सूट के जरिए ही। जिसके बाद कारा भी डीईओ लौट आती है और पूरी बात इन लोगों को बताती है, जिसमें हिंसा कारा को बताता है वो शख्स जो भी था, हमें इससे कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का केस है। जिस पर कारा इन्हें बताती है कि उस शख्स के पास सूट है, वो भी जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब निकलते हैं और वो उड़ भी सकता था। जिस पर एलेक्स इसे समझाते हैं कि ये चीज मैन मेड है, इसलिए सच में हम लोग इस केस पर कुछ भी नहीं कर सकते। बस हमें इतना पता चला है कि कुछ साल पहले सुपरमैन के साथ इसकी लड़ाई की न्यूज छपी थी डेली प्लैनेट पर और इस शख्स का नाम रिएक्ट्रॉन है। आगे यहाँ पर बाद में जब कारा ऑफिस आती है, जेम्स इसे इशारा कर बुलाता है और कारा को समझाने की कोशिश करता है कि ये जो रिएक्ट्रॉन है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कारा को इससे दूर ही रहना चाहिए। ये सुपरमैन को इन्फॉर्म कर देगा कि रिएक्ट्रॉन लौटा है, वो उसे संभाल लेगा। कि तभी यहाँ पर इनकी बातों से विन को भी सुपरमैन की असली पहचान मालूम पड़ जाती है कि सुपरमैन और कोई नहीं बल्कि क्लार्क है। वही जेम्स की इन बातों को सुन कारा इससे समझाती है कि ये सुपर गर्ल है, लोगों की मदद करने आई है, ना कि दुनिया के सामने सुपरमैन की कमजोर कजन बनने। आगे अब हमें लॉर्ड इंडस्ट्री में दिखाया जाता है, जिसके ऑनर मैक्सवेल लॉर्ड अपने स्टाफ के साथ किसी चीज में बिजी होते कि तभी यहाँ पर रिएक्ट्रॉन पहुंचता है और पहले तो यहाँ पर तोड़फोड़ मचाता है और फिर चीखते हुए पूछता है, यहाँ जो कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर है ना, मेरे साथ चलो, वरना यहाँ मौजूद एक भी शख्स नहीं बच पाएगा। अब यहाँ अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए लॉर्ड खुद रिएक्ट्रॉन के साथ जाने को तैयार हो जाता है, जिसे लेकर के रिएक्ट्रॉन अपने साथ चला जाता है ताकि लॉर्ड इसके सूट में हुए खराबी को ठीक कर सके। अब यहाँ पर मैक्सवेल लॉर्ड की किडनैप वाली बात जैसे ही कारा को मालूम पड़ती है, न्यूज के जरिए पहले तो लॉर्ड इंडस्ट्री पहुंचती है, वहाँ के सभी स्टाफ की स्थिति और लैब में हुए तोड़फोड़ को देखती है और फिर रिएक्ट्रॉन को ढूंढने लगती है। पर अभी पूरे 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कारा और इसके फ्रेंड्स रिएक्ट्रॉन को नहीं ढूंढ पाए थे कि तभी यहाँ पर कारा के ऑफिस में एलेक्स भी आती है, जिसे विन अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है। तब एलेक्स इन लोगों को बताती है कि वैसे तो ये रिएक्ट्रॉन का केस डीईओ के लिए नहीं है, पर फिर भी चूंकि ये बात मेरी बहन की सुरक्षा की है, मैं चोरी छुपे डीईओ के सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रिएक्ट्रॉन का पता लगा सकती हूँ। फिलहाल मेरे कलीग से बस इतना पता चला है कि रिएक्ट्रॉन का असली नाम बेन क्रूल है। वो बर्कली न्यूक्लियर पावर स्टेशन का ऑनर था, जहाँ पर एक दिन टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, जिससे बचाने सुपरमैन गया था, पर वहाँ गलती से सुपरमैन से एक्सीडेंटली एक धमाका हो गया, जिसमें कि बेन की बीवी मारी गई और बेन भी काफी घायल हो गया था। उसी के बाद से बेन आज तक सुपरमैन के पीछे पड़ा है। वो अपनी पत्नी का मौत का बदला लेना चाहता है। चूंकि वो एक बायो इंजीनियर था, उसने खुद के लिए न्यूक्लियर बॉल्स छोड़ने वाली एक सूट बनाई, जो कि बेहद ही खतरनाक है। इतना खतरनाक कि इस चीज को सुपरमैन या सुपर गर्ल एलियन होने के बावजूद भी नहीं झेल सकते। इसलिए कुछ देर पहले जेम्स कारा को रिएक्ट्रॉन से दूर रहने के लिए सलाह दे रहा था, क्योंकि एक बार तो रिएक्ट्रॉन सुपरमैन की जान तक लेने ही वाला था। भाई लकली वो किसी तरीके से बच पाया था। अब ये सब जाने के बाद भी कारा यहाँ एलेक्स और अपने दोस्तों को रिएक्ट्रॉन की लोकेशन ढूंढने की जॉब देकर खुद कुछ देर के लिए नीचे आकर कैट के पास आती है, क्योंकि ये रिएक्ट्रॉन को ढूंढने के अलावा अपनी बॉस कैट की ऑर्डर भी तो इसे सुननी थी ना। जिसके कुछ देर बाद अब जेम्स भी नीचे आता है और कारा को रिएक्ट्रॉन की लोकेशन बताता है और इसे यहीं रुकने बोल सुपरमैन को इन्फॉर्म करने की बात करता है, जिसे रोकते हुए कारा सुपर गर्ल बनकर खुद यहाँ से निकल पड़ती है। और फिर पहले तो मैक्सवेल लॉर्ड को रिएक्ट्रॉन के कब्जे से भगाकर रिएक्ट्रॉन के सामने आकर बोलती है कि इसे रिएक्ट्रॉन की पूरी कहानी पता है। सुपरमैन ने जानबूझकर इसकी बीवी की जान नहीं ली थी। रिएक्ट्रॉन को अपना गुस्सा शांत कर लेना चाहिए अब। पर रिएक्ट्रॉन यहाँ सुपर गर्ल की बात को सुनने के बजाय वापस इस पर जानलेवा हमला करने लगता है, जिसे कि सुपर गर्ल काफी रोकने की कोशिश भी करती है, पर ये नहीं रोक पाती है। और एक पल को तो रिएक्ट्रॉन सुपर गर्ल पे इतना हावी हो जाता है कि वो बस इसकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और सुपर गर्ल को रिएक्ट्रॉन से बचाकर इसे इसके घर पे छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद जब कारा को होश आता है, अपनी कजन को ढूंढने लगती है, जिस पर एलेक्स और जेम्स मिलकर इसे बताते हैं कि वो कारा को यहाँ छोड़कर करीब 1.5 घंटे पहले यहाँ से जा चुका था, क्योंकि उसे बहुत ही जरूरी काम आ चुका था। कि तभी यहाँ पर टीवी पर मैक्सवेल लॉर्ड मीडिया के सामने बता रहा होता है कि हमारा तो इकलौता हीरो सिर्फ सुपरमैन ही है, बाकी सब तो बस यूं ही ऐरे गहरे हैं। आज अगर वक्त पर सुपरमैन नहीं आता तो शायद मैं और वो सुपर गर्ल दोनों ही मारे जाते। अब ये सुनते ही कारा भड़क जाती है और जेम्स को डांटना शुरू कर दिया कि मैंने मना किया था कि मेरे कजन को मत बताना, अब लोग मुझे कमजोर कहेंगे, अच्छा लगेगा ना तुम्हें। और फिर गुस्से में कारा यहाँ अपने ही क्रश यानी कि जेम्स को अपने घर से जाने के लिए बोल देती है।
जिसके जाने पे एलेक्स कारा को समझाती है कि जेम्स को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए उसने ऐसे करा था। अब मूड को शांत करो और फिलहाल अपनी बॉस कैट के बारे में सोचो। कुछ ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है, चलो फौरन जाकर रेडी हो। और मैं डीओ जाकर वापस से रिएक्ट्रॉन को ढूंढती हूँ और उसकी कमजोरी भी, क्योंकि ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन हीरो है। वहीं अब आगे कारा पार्टी में पहुंचती है, जहाँ हर तरफ सुपरगर्ल यानी कि खुद की पोस्टर देख खुश हो जाती है। और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है इस पार्टी में मैक्सवेल लॉर्ड भी आया होता है, जिससे कि कैट बड़े ही लाइट और कोजी मूड से बात कर रही होती है और उसके साथ डांस भी कर रही होती है। अब इनका आपस में क्या चल रहा है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं इधर अब कारा जेम्स के साथ डांस कर कर इसे अपने बिहेवियर के लिए पहले तो माफी मांगती है कि तभी यहाँ पर पार्टी के बीच में रिएक्ट्रॉन भी पहुंच जाता है और सुपरगर्ल के लगे पोस्टर को जला देता है, क्योंकि रिएक्ट्रॉन को लग रहा था कि यहाँ सुपरगर्ल के नाम पर पार्टी हो रही है, इसलिए इसे सुपरगर्ल यही मिलेगी, क्योंकि इसे तो किसी भी हाल में सुपरमैन को तकलीफ देना था उसकी बहन को मारकर। अब यहाँ रिएक्ट्रॉन को तबाही मचाते हुए देख कारा सबसे छिपकर सुपरगर्ल बनकर आती है, जिसे देख रिएक्ट्रॉन वापस से गुस्से में इस पर न्यूक्लियर बॉल से अटैक करना शुरू कर देता है। जिसे देख सुपरगर्ल को कुछ वक्त मिल सके रिएक्ट्रॉन को कैसे संभालना ये सोचने में जेम्स रिएक्ट्रॉन का ध्यान खुद की तरफ करते हुए इसे सुपरगर्ल से दूर ले जाता है, ये बोलकर कि सुपरमैन को तो अपनी बहन की कोई फिक्र ही नहीं है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, आओ मुझे मारो। अब जब तक जेम्स रिएक्ट्रॉन का ध्यान भटकाता है, इधर एलेक्स कारा को बताती है कि रिएक्ट्रॉन के सीने पर उसके सूट के जरिए एक पावर सोर्स लगी है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर जैसे खतरनाक बॉल्स को बाहर निकाल रहा है। अगर रिएक्ट्रॉन को हराना है तो उसके सीने से पावर सोर्स निकालना होगा और उसे निकालने के लिए तुम्हें किसी हार्ड मेटल की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुन यहाँ पर सुपरगर्ल की नजर यहीं रखी एक मेटल से बनी स्टैचू पर पड़ती है, जिसके बाद अब सुपरगर्ल इसी के अंदर अपना हाथ डाल पहले तो इसे पिघला देती है और फिर इसे मेटल के लेयर से अपनी हथेली पर लगाकर बाहर जाती है और इस बार रिएक्ट्रॉन का ध्यान इधर उधर करते हुए उसके सीने से पावर सोर्स को निकाल लेती है, जिसके निकालते ही रिएक्ट्रॉन यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं अब इधर हम हिंसाओं को देखते हैं, उसे भी ये मालूम पड़ जाता है कि एलेक्स ने कारा की मदद करी है, जिस पर हिंसा इसे वार्न करता है कि ये लास्ट ह्यूमन केस है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं अब एपिसोड के आखिर में रिएक्ट्रॉन को हराने के बाद कारा काफी खुश होती है, इसलिए कारा अपनी बहन के कहने पर जेम्स से अपने दिल की बात करने जा रही होती है। तभी ये देखती है जेम्स के केबिन में इसकी एक्स गर्लफ्रेंड लूसी लेन आई हुई है, जो जेम्स से माफी मांग अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहती है, जिसके लिए जेम्स भी लूसी की बातों के लिए तैयार हो जाता है। अब ये देख हमारी कारा का दिल तो टूट ही जाता है। तब कारा यहाँ से निकलकर एलेक्स के पास जाती है, जहाँ पर फिर दोनों बहनें मन भर ड्रिंक कर अपनी बातें कर एंजॉय करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब फ्रेंड्स इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, ट्रस्ट मी, आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको ये आज वाला वीडियो पसंद आया हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे आप सबका सपोर्ट, और हाँ, मेरे चैनल पर फिलहाल चल रहा है बेन 10, जो कि कमेंट बॉक्स में आपने लिखा भी था, तो जिन्हें भी देखना है ना प्लीज जाकर वहाँ देखिए मेरे सेकेंड चैनल 13+ पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।